जानना चाहेंगे, कल कल 22 तारीख है। 22 तारीख में मोदी जी श्री राम मंदिर में, यानी कि जो अयोध्या के अंदर मंदिर बनाया जा रहा है, उसमें मूर्ति पूजन के लिए जा रहे हैं। तो आप इस पर क्या अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, आज जो मंदिर अभी जो अधूरा है, कुछ साल के बाद पूर्ण तरह से तैयार हो जाएगा। और कल देश के प्रथम चौकीदार यानी प्रथम सेवक नरेंद्र मोदी जी उसका प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। सही माने में देखा जाए तो मंदिर का निर्माण जो है मंडल कमीशन के विरोध के कारण हुआ। अगर मंडल कमीशन लागू नहीं किया गया होता तो शायद 22 जनवरी 2024 को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, जो प्रभु श्री राम में जो आचार्य मूर्ति क्या लोग हैं वो डालने का अपना काम करेंगे, वो नहीं हो पाता। हुआ क्या, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल का गठन किए थे, तो उस समय समाजवादी नेता यानी सामाजिक न्याय के नेता गण, खास करके मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, रवि रे, एमजी रामचंद्रन जैसे बहुत सारे लोग थे जो इनसे ये वादा लिए थे कि आप प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो मंडल कमीशन आपको लागू करना पड़ेगा। अब लोगों को शायद जो नए युवा हैं, जो राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं, सिर्फ अंधभक्ति में रहते हैं, उनको मंडल कमीशन नहीं पता होगा। मंडल कमीशन ये है कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के युवकों के, बेरोजगार युवकों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा थी। और वह 27% क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में मोरारजी भाई देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो कमीशन गठित किया था, उसमें दर्जनों लोग थे। वे देश का भ्रमण किए और 2373 पिछड़ी जातियों का आकलन किया और वो पाए कि इनकी जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में 52% है। अब प्रश्न उठता है कि जब इनकी जनसंख्या 52% है तो 27% ही क्यों दिया गया? उसका कारण ये था कि 1962 में एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में 5 जजों की बेंच ने आरक्षण के मामले को डिसाइड किया था कि किसी भी कीमत पर आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकती थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच का मामला डिसाइड हो चुका था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, इसीलिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की कमीशन ने उसमें 27% आरक्षण का सुझाव दिया, क्योंकि 22.5% दलित और आदिवासी के लिए पहले से जारी था। और जब यह घोषणा हो गया तो उस समय सरकार जो है वीपी सिंह की कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, समर्थन से कांग्रेस के खिलाफ जनता दल की सरकार चल रही थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस से लाल कृष्ण आडवाणी जी मिले और उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के उभार के लिए एक ही रास्ता है कि इस मंडल के खिलाफ कमंडल यात्रा चालू किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो जो पिछड़ी जातियों का जो वोट है अब जनता दल में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए भाजपा का जो वोट
बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। सिर्फ 3-4 जातियों से भारतीय जनता पार्टी नहीं चल पाएगी। तब उन्होंने अयोध्या सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा मंडल के खिलाफ निकाला, जिसके सारथी आज इस देश के प्रथम चौकीदार, प्रथम सेवक हैं। और जब वे मधेपुरा में पहुंचे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट का मतलब उनको हाउस अरेस्ट किया। और जब आडवाणी जी अरेस्ट हो गए तो भाजपा वालों ने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब उन्होंने बीपी सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया और इस कारण मंडल कमीशन लागू करने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इसको बीपी सिंह से समर्थन वापस लिया। यानी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग चाहते थे कि ओबीसी और दलित के लोगों को सरकारी नौकरी ना मिले। आपको मैं बता दूं, उस समय हम सुप्रीम कोर्ट में अपना जूनियरशिप का कैरियर स्टार्ट किए थे। हमारा कैरियर 1986 अक्टूबर 1986 से हुआ है। और जब सुप्रीम कोर्ट में 1990 में चैलेंज किया गया तो उस समय 9 जज थे। 9 में से 3 जज चाहते थे कि यह आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, और जबकि 6 जज चाहते थे नहीं, क्योंकि उस समय जो मंडल कमीशन का आकलन था, उसमें सर्वे था, पाया कि उस समय 90-92 के पहले, यानी मंडल कमीशन लागू होने के पहले पूरे देश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी पिछड़ी जातियों का मात्र 1.5% रिप्रेजेंटेशन था। यानी 200 नौकरी अगर सरकारी है तो उसमें 3 लोग पिछड़ी जात के थे, बाकी सब यही 3 जातियों के लोग थे। तो उन्होंने कहा यह देश के साथ इस बहुत बड़ी आबादी जो सदियों दर सदियों सताए गए थे, इनको पढ़ने नहीं दिया गया था। अगर इनको ऐसा नहीं किया गया तो ये बड़ा अन्याय होगा। तो 6 जजों ने 3 के मुकाबले मंडल कमीशन को जायज माना और कहा कि ये आरक्षण इनको मुख्य धारा में लाने का एक साधन है। जो आज मंडल कमीशन का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि उस इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की विशेष बेंच के जजों ने यह माना था कि यह आरक्षण इस जातियों के, पिछड़ी जातियों को जो सदियों दर सदियों सताए गए थे, पढ़ने नहीं दिया गया था, इनको मुख्य धारा में लाने का एक साधन है। अब जब ये चीज हो गया तब इनको लगने लगा कि हमारा वोट शिफ्ट कर जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, कुछ कांग्रेस के लोग, जो सामंतवादी सोच के लोग थे, जो नौकरशाही उस समय थी, जो सामंतवादी सोच के थे, जो संविधान विरोधी थे, जो नहीं चाहते देश में बराबरी का रास्ता निकले, उन लोगों ने इन लोगों को उकसाया और ये लोग रेल रोके, बसें तोड़ी और बहुत कुछ छात्र को ऐसे उकसाए कि वो आत्महत्या कर लिए मंडल कमीशन के खिलाफ। अब इसके बाद में इन्होंने देखा कि ऐसे हो गया, तब ये देखें कि अगर हम मंडल को डाइल्यूट नहीं करते हैं और इस देश में जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अपने तरफ हम नहीं खींच पाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता कभी इस युग में नहीं नसीब हो पाएगा। इसलिए उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन तेज कर दिया और वे लोग सफल भी हो गए। जो दलित ओबीसी थे उनका एकदम से डाइवर्जन हो गया। अब रही बात मोदी जी कैसे सत्ता में आए, उसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह, अखिलेश की सरकार जिम्मेदार है और बिहार के लालू यादव की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोग अपने शासनकाल में पिछड़ी जातियों को ही सताए थे, जिससे वे लोग दुखी होकर के 2014 के इलेक्शन में वे भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए। और जब भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए तब जाकर के भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब रही बात यह है सरकार को करना चाहिए कि नहीं। मेरे समझ से जो लोक समाज पार्टी का चिंतन है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान
में वर्णित किए हैं, उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी की सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए। आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, कल जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये संत महात्माओं का काम है, उनके लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी चाहते, चूंकि राम भक्त अपने को मानते हैं, वो कितना सही है वो कितना गलत है वो जानते होंगे, और इस विश्व में इस धरती पर कोई परमात्मा नाम की चीज है तो वो भी जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी कितने भक्त हैं और कितना ये गलत काम किए हैं, कितना सही काम किए हैं वही जानते होंगे। तो इनको सिर्फ मुख्य अतिथि के रूप में वहां जाके शामिल होना चाहिए। वैसे भी आप ये देखिए, जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आए और जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तब पुजारियों ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति से मतलब राज्याभिषेक नहीं होगा और सीता जी को होना चाहिए, क्योंकि सीता जी को वो वनवास भेज दिए थे एक धोबी के कहने पर, लांछन लगाने पर। तो उसमें उन्होंने सोने की सीता तैयार की, तब जाकर के वो हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को, श्रीमती जसोदा बेन को त्याग दिए हैं, तो इनको प्राण प्रतिष्ठा में अकेले नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी सरकार का काम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है, पूरे देश में एक समान सबको व्यवहार करना है। इससे ये संदेश जाएगा कि भारत सरकार के चलाने वाले लोग सिर्फ इस देश को, जो कि सामाजिक समरसता की बात होती थी, मानवता की बात होती थी, लोक कल्याणकारी की बात होती थी, धर्मनिरपेक्षता की बात होती थी, वो आज एक धार्मिक देश में तब्दील हो गया है। मैं समझता हूं, आप देखिए अपने पड़ोस में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक और बांग्लादेश, ये देश जो है धार्मिक कट्टरता के रूप में रहे, इस्लाम धर्म को ज्यादा बढ़ाए, वहां पर क्या परिणाम हुआ? हिंसा और हिंसा जिसके कुछ नहीं, पिछड़ गए ये लोग। अपने पड़ोसी देश में नेपाल था, वहां हिंदू राष्ट्र था, राज कहीं से पढ़ दो। ये जो है भारत सरकार जो है, देखिए कोई भी देश का विकास शिक्षा विज्ञान से चलता है। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले यहाँ सुई नहीं बनता था। जब यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो यहाँ पर सुई से लेकर के हवाई जहाज, आज हम चंद्रयान में पहुँच गए हैं। तो भारत सरकार और खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार जो है शिक्षा को पीछे धकेल करके सिर्फ इस धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त है। सबका दिमाग वही डाइवर्ट कर दिए हैं और उनका इसके पीछे छिपा एजेंडा यह है कि इस देश को धार्मिक अनुष्ठान में खींच दो, झोंक दो, जिससे लोगों का दिमाग, जो मूलभूत ढांचे हैं, जो समस्या है, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, स्कूल की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, पुलिस के में सुधार की समस्या है, पुलिस तानाशाह हो चुकी है, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है, इस पर लोगों का आवाज ना उठे। इसलिए सबको धार्मिक अनुष्ठान में कर दो, सबको को धर्म से ही देश चलेगा और राम राज्य ही से साकार होगा। इनका कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को इस धर्म कर्म में फंसा करके मूर्ख बना के रखो और इनको पढ़ने मत दो। और जब इस तरह से रहेंगे तो लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। हम प्रभु श्री राम का सम्मान करते हैं। रामायण में जो चीजें लिखी हुई हैं, अगर
उन रामचंद्र जी के आदर्श को, दशरथ के वचनबद्धता को, भरत के त्याग को, ऐसी चीजों को वो देश के प्रधानमंत्री, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस देश के जितने विभाग के लोग नौकरशाह हैं अपने जीवन में उतारें। और ये प्रधानमंत्री जो मन और तन की बात करते हैं उसमें जो है इस देश की जनता को प्रेरित करते कि नहीं, खास करके पुलिस को कहते कि पुलिस के लोग आप अपने पैसे की, अपने वेतन से अपना घर का चूल्हा चक्की चलाओ और गलत काम मत करो, तो लोग प्रेरित होते, लोग अपना राम राज की तरफ जरूर चलते। लेकिन इनको तो ऐसा है नहीं। ये जीवन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत कभी भी रामचंद्र जी के आदर्शों को नहीं उतारे हैं, ना उतारेंगे। इनको तो जनता को राम राज का एक ढकोसला पीट करके सत्ता को बने रहना है। हम प्रभु श्री राम के आदर्शों का सम्मान करते हैं। हाँ, उनके जीवन काल में दो गलतियां जरूर हुई हैं। एक, सीता मैया को जब अयोध्या में लौटे उनको वनवास दे दिए। दूसरा, एक शंभुक ऋषि थे, वो दलित जाति के थे, उस समय अच्छे ऋषि संत थे, वे लोगों को शिक्षा में प्रवीण करते थे, शिक्षा देते थे। उस समय के कर्मकांडी पुजारियों ने यह कहा कि अगर ये समाज में शिक्षा देगा तो लोग पढ़ लिख जाएंगे। प्रभु श्री राम जी से शिकायत किए तो श्री राम जी ने पूछा, तो उस शंभुक ऋषि ने तर्क से उनको कहा कि महाराज आप ये गलत कर रहे हैं, शिक्षा पर सबका अधिकार है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और उन पुजारियों, पाखंडियों के कहने पर शंभुक ऋषि का वध किए, जो कि बहुत ही गलत था, अनैतिक था, नहीं करना चाहिए था। जो व्यक्ति शिक्षा दे रहा है वो कैसे गलत हो सकता है। तो इन्हीं के साथ हम देश की जनता को अपील करते हैं कि आप प्रभु श्री राम को मानिए, और लेकिन मानने के साथ जो उनके जीवन का चरित्र है, आचरण है, आदर्श है, उनको आप अंगीकार करें। मैं समझता हूं अभी परसों के न्यूज में, परसों कहीं नरेंद्र मोदी जी बोले हैं, देश के प्रथम चौकीदार, कि देश का शासन राम के आदर्शों से चलना चाहिए। मैं इस व्यक्ति को कह रहा हूं, अगर भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो वास्तव में राम राज्य आ जाएगा, क्योंकि राम के राज्य में समानता नहीं थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में सबसे पहली अनोखी चीज यह है कि देश के सभी नागरिकों में समानता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, आगे समान अवसर का अधिकार है। ऐसा बहुत कम देशों में देखा जाता है, जैसे अमेरिका और जैसे विकसित देशों में पाया जाता है। तो ये नरेंद्र मोदी फिर लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनके आदर्शों से शासन चलना चाहिए। अरे जब आप संविधान को पूरी तरह से लागू कर दो, यानी देश के विश्वविद्यालय में सभी जातियों की वाइस चांसलर रखो, हाई कोर्ट के जजों में सभी जातियों के संप्रदाय के लोगों को हाई कोर्ट जज बनाओ, सुप्रीम कोर्ट जज बनाओ, और गवर्नर भी सभी गवर्नर के पद पर सभी का रिप्रेजेंटेशन हो, और देश विदेशों में जो राजदूत हैं सभी जाति धर्मों का उसमें राजदूत रहें, और जितने भी बड़े बड़े पद हैं, छोटे पद हैं, सभी का समान रूप से रहे, तो तभी रामराज आएगा। कुछ चंद लोगों को इस बड़े बड़े पदों पर बैठा करके रामराज या देश विकसित कभी नहीं हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत जैसे लोगों को सद्बुद्धि दें कि ये लोग भारतीय संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करें और देश को उसी रास्ते पर ले चलें। बहुत बहुत